बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इज्जत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे, मैं चैप्टर 14 की ऑब्जेक्टिव आपके लिए ले आई। चैप्टर 14 की ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी होगी, 30 एक एमसीक्यूज है, आपने वही कर लेने हैं। आपके एंटी टेस्ट के हवाले से, एनईटी के हवाले से, ई कैट के हवाले से, बोर्ड के हवाले से, हर हवाले से हो जाएगा। अगर आपके एंटी टेस्ट हो तो आपने सिर्फ इसको सुन लेना है, बस काफी होगा। आ जाए मेरे बच्चे, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, इसमें ये कहता है कि cos x बराबर है 1/2 हैज सॉल्यूशन। आप ये बताएं कि इसका सॉल्यूशन किधर है। अच्छा, आपके ऊपर आपको ये भी बता दिया, ये डैश इस इंटरवल में 0 to 2π। अच्छा, बाकी हम इस तरह करते हैं मेरे बच्चे, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसका फायदा होता है। ए ऑप्शन है कि क्या इसका जवाब π/6 है, क्या इसका जवाब π/3, क्या मेरे बच्चे इसका जवाब π/4 है, क्या इसका जवाब π/2। देखिए, जवाब एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने अपने ऑप्शन के अंदर से देखना है। देखें, ये बताएं cos x 1/2 किस पे देता है, 60 पे। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन 60 डिग्री भी है, लेकिन 60 डिग्री को क्या कहा जाता है, π/3। इसका मतलब है π/3 इसका सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं इसका और भी कोई जवाब होगा, लेकिन हमने उसको टिक करना है जो हमारे ऑप्शन के अंदर है। आ जाए मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की जान। ये कहता है द सॉल्यूशन ऑफ, इसका जो सॉल्यूशन बताएं, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये 1/2 प्लस साइन थीटा बराबर 0। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर इन क्वाड्रेंट। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि आप मेरे बच्चे ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। बेशक हम इस तरह करते हैं, देखिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बताएं 1/2 प्लस साइन थीटा, ये बराबर है 0 के। अगर यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो वो कितनी निकलेगी, -1। अब ये बताओ मेरे बच्चे, साइन थीटा नेगेटिव है, तो ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा। इसका जवाब वेरी सिंपल। साइन थीटा बताओ पॉजिटिव किस में होता है, पहले और दूसरे में, तो नेगेटिव किस में होगा, तीसरे और चौथे में। ये लिखा हुआ है साइन थीटा पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे में, क्योंकि पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव। इसका मतलब है नेगेटिव किस में होगा, थर्ड और फोर्थ में। तो इसका मतलब है अगर वो ये पूछता है कि इस इक्वेशन का जवाब कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप लोगों ने बताना है एक थर्ड में एंड और किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मेरे बच्चे यही आपका जवाब होगा। होप सो कि बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, द number of solutions of ये किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, जिन्होंने मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए हुए हैं उनको पता है, मैंने बताया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं मेरे बच्चे, इनफाइनाइट। तो ये लिख लें इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट, या ऐसे भी लिखा जा सकता है इन्फिनिटी। अब आ जाओ मेरे बच्चे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जान। इफ साइन एक्स बराबर है 1/2, अगर साइन एक्स 1/2 के बराबर है, देन जी आप एक्स की वैल्यू बताओ। लेकिन एक आपके ऊपर पाबंदी है, इस इंटरवल के अंदर 0 to 2 कोई बात नहीं, हम इसका आंसर तलाश कर लेते हैं। अच्छा, जिन्होंने 14 चैप्टर मुझसे पढ़ा हुआ है, मतलब प्रीवियस लेक्चर भी मौजूद है, आप वहां से निकाल भी सकते हैं। देखो, साइन एक्स किसके बराबर है, 1/2 के। इसका सोल्यूशन देखते हैं। आप कैसे करके देखते हैं, आप इस तरह करके देखते हैं कि साइन एक्स पॉजिटिव है, बताओ किस में, पहले और दूसरे में।
किस रेफरेंस एंगल से, कितने पे 1/2 देता, 30 पे, 30 का मतलब है π/6। अच्छा पहले में x बराबर है x बराबर है x1, तो एक इसका जवाब होगा π/6। अच्छा दूसरा कैसे होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में x बराबर है पाई मनफी x1, x बराबर है पाई मनफी π/6, तो दूसरा जवाब इसका होगा 5π/6। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने याद रखना है कि साइन x बराबर है 1/2, इसका सोल्यूशन किधर है, एक π/6 5π/6। और अगर ये पूछे भाई है कौन से क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि साइन x पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे में। अगर ये वाली बात ना समझ आई हो तो प्रीवियस लेक्चर निकाल के देखें, वहां पर ये डिटेल से बात हुई हुई है, समझ आ जाएगी। ये बेसिकली एग्जांपल नंबर 1 है जो कि मैंने पहले करवाई हुई है, ये उसी का सोल्यूशन। नेक्स्ट मेरे बच्चे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 ये कहता है द solution of इक्वेशन, जी कौन सी इक्वेशन, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टेनेंट x बराबर है 1/√3 इज। अच्छा मैं आपको आंसर ऑप्शन बता देता हूं, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी। क्या टेनेंट x बराबर है 1/√3, इसका जवाब किस में है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, क्या इसका जवाब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या इसका जवाब सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या इसका जवाब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा अब मुझे बताओ टेनेंट x पॉजिटिव है, क्या मेरे बच्चे आपको पता है टेनेंट x पॉजिटिव किधर होता है, पहले और तीसरे में, इसका मतलब है इसका जवाब होगा पहले और तीसरे में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका जवाब है। अब मेरे बच्चे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ अगर मेरे बच्चे cos x बराबर है 1/√, देन इट्स रेफरेंस एंगल इज। अच्छा आपसे ये पूछ रहा है कि अगर cos x 1/√2 के बराबर है तो फिर रेफरेंस एंगल बताएं। अच्छा एक तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, आपने टेबल को देख लेना, टेबल, वो जो टेबल नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का, वहां से देखना है कि cos कौन से एंगल पे 1/√2 देता है, 45 पे, इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल 45 डिग्री होगा, या 45 डिग्री कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं π/4। ये मेरे बच्चे इसका जवाब होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाने। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ अगर साइन x बराबर है -√3/2, देन कौन जी रेफरेंस एंगल इज। आपसे पूछ रहे हैं कि इसका रेफरेंस एंगल क्या होगा। याद रखना साइन x नेगेटिव है, नेगेटिव को तो भूल जाए भला, क्यों, क्योंकि रेफरेंस एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। आप इसको भूल के आप ये सोचें कि साइन कौन से एंगल पे √3/2 देता है, आई थिंक सो कि साइन 60 √3/2 देता है, इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री होगा ये, या आप मेरे बच्चे 60 डिग्री कह सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री को आप क्या कहते होते हैं, π/3 भी कहते हैं। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी, और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि रेफरेंस एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, रेफरेंस एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। इफ अगर सेकेंड x बराबर है -2, देन क्या चीज जी, रेफरेंस एंगल ऑफ सेकेंड x इज। आंसर गौर करिएगा, इसका मेरे बच्चे रेफरेंस एंगल पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दे देता हूं,
सीकेंट एक्स -2 के बराबर है। इसका मतलब है मैं यहां से cos x की वैल्यू निकालूं तो ये इसका उल्ट होगा, तो -2 का उल्ट -1/2। अब ये बताएं कि cos x किस पे 1/2 देता है। नेगेटिव को भूल जाएं क्योंकि रेफरेंस एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता। तो बताए 1/2 किस पे देता है, cos 60 पे। cos 60 1/2 होता है। इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है इसका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री होगा, या 60 डिग्री, या आप इसको कह सकते हैं π/3। होप सो मेरे बच्चे बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 कि इफ अगर मेरे बच्चे सीकेंट x2 के बराबर हो, देन अगर सीकेंट x2 के बराबर हो, देन x इक्वल टू, अच्छा आपने इस इंटरवल में देखना है 0 to 2। अच्छा कोई बात नहीं, हम इस तरह करते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी, ये। अच्छा अगर है सीकेंट एक्स मेरे बच्चे 2 के बराबर है। अच्छा एक पूछ रहा है π/6, एक है π/2, π/6, π/3, π/2, π/6, π/4। अच्छा थोड़ी सी आपको इसकी डिटेल देता हूँ। ये देखो, ये बताएं आपका सीकेंट एक्स मेरे बच्चे किसके बराबर है, 2 के। अगर मैं यहां से cos x की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी निकलेगी, 1/2। अब cos कौन सी एंगल पे 1/2 देता है, 60 पे, और 60 कितना होता है, π/3। इसका मतलब है ये आपका जवाब, ये मेरे बच्चे इसका जवाब। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा इसके अंदर ये कहता है कि इफ अगर साइन एक्स बराबर है √3/2 एंड, और ये भी मेरे बच्चे आप पर पाबंदी लगाई गई कि x बिलोंग टू 0 to 2π, मतलब इस इंटरवल में रहना। तो क्वेश्चन ये कहता है देन x इक्वल, मतलब x का जवाब बता। कोई बात। अच्छा देखें, एक तो मैं इस तरह करता हूं, आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं क्योंकि ये बात ऑप्शन पे भी डिपेंड करती है, CAD। एक आपका मेरे बच्चे जवाब हो सकता है 5π/3, 5π/3 और 4π/3। और गौर करें, π/4, π/4 और 3π/4। और देखिए π/3 और 2π/3 और π/6, π/6 और 5π/6। अच्छा आपका ये जवाब कैसे, डिटेल थोड़ी सी देता। ये देखो साइन एक्स √3/2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस में होता है, पहले और दूसरे में, साइन एक्स। अच्छा विद रेफरेंस टू एन एंगल, कितने एंगल पे, √3/2 किस पे देता है, 60 पे। 60 का मतलब है π/3, एक जवाब π/3 हो गया। अच्छा फिर एक आपका पहले में है, तो पहले में x बराबर है x1, दूसरे में π-x1, तो x बराबर होगा π-π/3, तो π-π/3 2π/3 होता है। होप सो बात समझ आ गई होगी। ये मेरे बच्चे इसका जवाब बनता है। मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि जो ऑप्शन हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है हमने उसको टिक करना। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द solution of an इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है 1 + sin θ बराबर है 0, आर इन। अच्छा ऑप्शन पूछ रहा है A B C D,
क्या इसका जवाब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में? क्या इसका जवाब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में? क्या इसका जवाब, देखिए, क्या इसका जवाब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है? क्या इनमें से कुछ भी नहीं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। मैं आपको पहले बताता हूं कि बच्चे क्या सोचते हैं। वो यूं करके लगते हैं कि साइन थीटा की अगर यहां से वैल्यू निकाली जाए तो वो -1 निकलेगी। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू -1। वो सोचते हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है पहले और दूसरे में तो नेगेटिव होगा, तीसरे और चौथे में नहीं। मैंने आपको बताया हुआ है जब साइन थीटा -1 आए, कोस थीटा -1 आए, कोस थीटा +1 आए, जब साइन थीटा 0 आए, इसका सोल्यूशन किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका सोल्यूशन एक्सिस के ऊपर होता है। इसका सोल्यूशन एक्सिस के ऊपर होता है। इसका मतलब ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये सिर्फ एक्सिस के ऊपर लाया करता है। इसका मतलब है नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन टिक करोगे। और याद रखना, जब साइन थीटा -1 हो, जब साइन थीटा +1 हो, जब मेरे बच्चे कॉस थीटा +1 हो, जब कॉस थीटा 0 हो, जब साइन थीटा 0 हो, वो क्वाड्रेंट में नहीं होता, वो एक्सिस के ऊपर सोल्यूशन लाया करता है। तो ये जरा ख्याल कर लीजिएगा। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। इफ, ये देखिए क्वेश्चन कहता है इफ कोड थीटा बराबर है 1/√3, देन इसका जो सोल्यूशन बताएं, देन इट्स सोल्यूशन जी किसमें, इन थर्ड क्वाड्रेंट इज। देखो कैसे उसने पूछा, इसका सोल्यूशन सिर्फ थर्ड वाला बता दो। ये बोर्ड में एमसीक्यूज आए। अच्छा देखिए, आपका कोड थीटा किसके बराबर है, गौर करें। कोड थीटा आपका 1/√3। इसका मतलब अगर मैं यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी, √3 निकलेगी। अब बताएं टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है किसमें, फर्स्ट और थर्ड में, विद रेफरेंस टू एन एंगल कितने पे, √3 देता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब है π/3। अब पहले के अंदर तो थीटा बराबर है θ1, मतलब पहले में π/3 ही होगा। तीसरे में थीटा बराबर होता है π+θ1, मतलब तीसरे के अंदर यूं सोल्यूशन निकलेगा, थीटा बराबर है π+, ये 60 पे दे रहा है ना, 60 डिग्री का मतलब है π/3। तो अगर आप इसको हल करें तो ये 1 इस पे डिवाइड 3 π+π, तो इसका मतलब है आपका थीटा मेरे बच्चे 4π/3 निकलता है। और याद रखना ये वो सोल्यूशन है जो उसका थर्ड में है, पहले में π/3 ही है। अगर टोटल पूछे तो एक π/3 है, एक 4π/3 है, लेकिन ये उसका पहले क्वार्टर में है, ये कौन सी में है, थर्ड में, जिसमें उससे पूछे। होप सो बात समझ आ गई होगी। Now we are moving towards question number 13. Now we have question number 13. अच्छा, इसमें ये कहता है द solution of cosecant थीटा बराबर है 2 इन 0 to 2π। इसमें बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या हो। आप देखें तरीकाकार मेरे बच्चे क्या है कि आप लोग लिखें कि कोसेकेंट थीटा 2 के बराबर है, लेकिन अगर कोसेकेंट थीटा 2 के बराबर है तो बताओ साइन थीटा कितना होगा, 1/2। साइन थीटा पॉजिटिव है, बताओ साइन थीटा पॉजिटिव किस किस में, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में। तो देखो साइन थीटा किस एंगल पे 1/2 देता है, 30 डिग्री। इसका मतलब है जो आपका मेरे बच्चे θ1 होगा वो यहां पर 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री का मतलब है π/6। अच्छा, अब आपका जवाब एक पहले में है एक दूसरे में है। पहले में थीटा बराबर है θ1, इसका मतलब एक इसका जवाब होगा π/6। दूसरे में थीटा बराबर है π-π/6, तो वो हो जाएगा 5π/6। तो ये याद रखना मेरे बच्चे, अगर कोसेकेंट थीटा 2 के बराबर हो इस इंटरवल के अंदर, इसका जवाब क्या होगा, π/6, 5π/6। होप सो बात समझ आ गई होगी, क्योंकि इसका जवाब फर्स्ट और सेकंड में है, तो मैंने उस तरह करके निकाला है मेरे बच्चे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अच्छा, ये कहता है द सोल्यूशन ऑफ, ये किसका, टेंजेंट एक्स
बराबर है 1/√3 फॉर, मतलब इस इंटरवल के अंदर x बिलोंग टू ये 0 to पाई। तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही सोच लें टेंजेंट किस पे 1/√3 देता है, 30 पे। अब 30 कितना होता है, π/6। इसका मतलब है मेरे बच्चे इसका जवाब होगा π/6। होप सो बात समझ आ गई। ऑप्शन के अंदर भी यही हो। आखिरी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि अगर वो ये पूछे, वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, या रेफरेंस एंगल ऑफ, ये इसका रेफरेंस एंगल पूछ रहे, टेंजेंट थीटा बराबर है √3। आपको मैंने बताया हुआ है टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है किसमें, पहले और तीसरे में, विद रेफरेंस टू एन एंगल। अच्छा टेंजेंट कौन से एंगल पे √3 देता है, 60 पे। लेकिन 60 डिग्री का मतलब है π/3। इसका मतलब है इसका जो रेफरेंस एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, या मेरे बच्चे उसको आप π/3 भी कह सकते, या उसको मेरे बच्चे आप π/3 भी कह सकते हैं। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतने ही काफी है, लेकिन याद रखना अभी एमसीक्यूज खत्म नहीं हुए, 30 एमसीक्यूज कम से कम करने हैं, फिर बोर्ड में आपका कोई एमसीक्यू यहां से गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।